जो आप देख रहे हैं में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं लेसन 5 के पार्ट 2। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं। ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं जल। तो आगे बढ़ते हैं। ब्राउनियन गति का कारण है। ब्राउनियन गति का कारण है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडिक कणों पर संघात। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडिक कणों पर संघात। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण को कहते हैं पायस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है आयोडीन चूर। चलिए, पायस दिखाता है टिंडल प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन गति, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। तो इसका सही आंसर है ए, 1। निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। शर्करा विलयन। निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। शर्करा विलयन। तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन उठा के रखिए और उस पर नोट करते जाइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी मार देना, एक बार ठोक देना सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब एक द्रव को प्रकाश के बीच में से प्रवाहित करते हैं तो वह फैल जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर से प्रवाहित करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। वह द्रव है। देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। जब एक द्रव को प्रकाश के बीच में से प्रवाहित करते हैं तो वह फैल जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर से प्रवाहित करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। वह द्रव है कोलाइडी विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करता है उसे वर्धक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। तो ये VVIBM जो समझो वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विधि के द्वारा आत्म में वसा का पाचन होता है। किस विधि के द्वारा आत्म में वसा का पाचन होता है। तो इसका सही आंसर है सी। और कोलाइडी की रक्षण क्षमता को किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है। कोलाइडी के रक्षण क्षमता को किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है गोल्ड संख्या। आगे बढ़ते हैं। टिंडल कोलाइडी के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। कोलाइडी के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश से उनकी ब्राउनी गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं अनुत्क्रमणीय कोलाइड। दूध किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है। दूध किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है। पायस। आगे बढ़ते हैं। फेरिक ऑक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ हिलाने की प्रक्रिया के बाद कोलाइड निर्माण की घटना कहलाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ हिलाने की प्रक्रिया के बाद क्लोराइड निर्माण की घटना कहलाता है पेप्टिकरण। कोलाइडी घोल का शुद्धिकरण होता है। कोलाइडी घोल का शुद्धिकरण होता है डायलिसिस द्वारा। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्टिकरण है अवक्षेप का कोलाइड में परिवर्तन। सही आंसर डी है, अवक्षेप का कोलाइड में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडी घोल को स्कंदित करने वाला आयन की क्षमता निर्भर करता है। कोलाइडी घोल को स्कंदित करने वाले आयन की क्षमता निर्भर करता है आवेश के परिमाण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड सोल्ट को स्कंदित करने में सबसे उपयोगी है Mg2। एसोसिएटेड कोलाइड का उदाहरण है। एसोसिएटेड कोलाइड का उदाहरण है साबुन और जल। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।